शुहदाए बालाकोट। मई 1831 को हज़ारा डिवीज़न के पहाड़ी मुकाम बालाकोट में काफ़िला हुर्रियत इस्लाम की सरबुलंदी और वतन की आज़ादी की खातिर कुर्बान हो गया था, जिन्हें तारीख में शुहदाए बालाकोट के नाम से याद किया जा सकता है। इन सरफरोशान इस्लाम का बालाकोट की सरजमीन से कोई ताल्लुक नहीं था, बल्कि ये बरसगीर पाक व हिंद के मुख्तलिफ इलाकों के लोग थे जिन्हें इस्लामी रियासत के अखिया और हुर्रियत वतन के जज्बे ने इकट्ठा कर दिया था। इनके सरखेल सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह थे, जो राय बरेली के एक रूहानी ख्वानवादा से ताल्लुक रखते थे। तालीम हासिल करने के लिए दिल्ली की मरकजी दीनी दरसगाह में अपने वक़्त के सबसे बड़े मुहद्दिस और फ़कीह हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए, मगर अपने गिरद व पेश कुफर की दो तरफा यलगार ने इनके जहन को परेशान और प्रागंदा कर रखा था। तरफ अंग्रेज बंगाल मैसूर पर अपना कब्जा मुस्तहकम करने के बाद दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था, और दूसरी तरफ सिखों ने पेशावर तक पंजाब पर कब्जा करके मुसलमानों की जिंदगी अजीरन कर दी थी। बहुत से इलाकों में अजान और खुले बंदो नमाज ममनून करार पाई थी, और लाहौर की तारीखी बादशाही मस्जिद राजा रंजीत सिंह की शाही फौजों का अस्तबल बन चुकी थी। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह का दिल इस माहौल में तालीम में ना लगा, और उन्होंने अपने उस्ताद मोहतरम को अपने दिल की कैफियत से आगाह कर दिया। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह देहलवी ने अपने इस होनहार शागिर्द के कल्बी जज्बात और ज़हनी रुझानात को देखकर इसके अंदर छुपे हुए जौहर काबिल का अंदाज़ा लगा लिया, और ज़रूरी तालीम के बाद सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह को रियासत टोंक की फ़ौज में भेज दिया, जिनका मकसद ये था कि वो फ़ौजी तरबियत हासिल करके जहाद की तैयारी करे, और दूसरा मकसद रियासत टोंक के नवाब को सपोर्ट करना भी था, जो अंग्रेजी फ़ौजों की यलगार के सामने उस वक़्त तक डटे हुए थे, और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से जज्बा जहाद से सरशार मुस्लिम नौजवान आकर उनकी फ़ौज में भर्ती हो रहे थे। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह भी इसी जज्बे से गए और कई बरस फ़ौजी खिदमत सर अंजाम दी, लेकिन जब टोंक के नवाब भी ईस्ट इंडिया कंपनी के दबाव को बर्दाश्त न करते हुए इनके सामने सुपर अंदाज हो गए, तो सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह उनकी फ़ौज को खैर बात कहकर दिल्ली वापस आ गए, जहाँ इनकी रफ़ाकत के लिए ख़ानदान वलीउल्लाह के अजीम चश्मों व चिराग शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह पहले से तैयार बैठे थे। शाह मोहम्मद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जो इमामुल हिंद हज़रत शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के पोते, हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के भतीजे और हज़रत शाह अब्दुल गनी रहमतुल्लाह अलैह के फ़र्जंद थे, अपने वक़्त के जय्यद आलिम दीन, फ़लसफ़ी और मुतकल्लिम थे। वो जहाद की अमली लाइन इख्तियार ना करते तो हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन वही होते, लेकिन उनके कल्ब व जहन में भी जज्बा जहाद का गलबा था। इसलिए उन्होंने दिल्ली की ऐश व आराम और साहबजादगी की मखदूमाना ज़िंदगी को खैरबाद कहकर सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह का साथ देने का फ़ैसला किया। ये वो वक्त था जब ईस्ट इंडिया कंपनी दिल्ली के बराए नाम मुग़ल हुक्मरान शाह आलम सानी के साथ मुआहदा करके दिल्ली के इक़्तिदार को अपने कंट्रोल में लेने का ऐलान कर चुकी थी, और बाज़ाब्ता ऐलान इन अल्फाज के साथ सादर हुआ था कि ज़मीन खुदा की, मुल्क बादशाह का और हुक्म कंपनी बहादुर का। यानी मुल्क की बादशाहत पर तो मुग़ल हुक्मरान का नाम चलता रहेगा, मगर उसकी आड़ में हुकूमत और कानून की कुव्वत ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होगी। इस ऐलान के जवाब में हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का वो तारीख़ी फतवा सामने आ चुका था कि अब हिंदुस्तान दारुल हर्ब हो चुका है। इसकी आज़ादी के लिए हिंदुस्तान के मुसलमानों पर अंग्रेज़ के खिलाफ जहाद शरन वाजिब है। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद उनकी मसनद पर उनके नवासे हज़रत शाह मोहम्मद इसहाक़ देहलवी रहमतुल्लाह अलैह जलवा अफरोज़ थे। चनाचा उनकी रहनुमाई में सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह और शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जहाद के अमल को ज़िंदा करने की प्लानिंग की, और ये तय पाया कि तरबियत व इस्लाह के उन्वान पर दीनदार नौजवानों को जमा किया जाए, अकायद व अमाल की इस्लाह करके इन्हें जहाद के काबिल बनाया जाए। इसके बाद कोई ऐसा इलाका मुंतखब किया जाए जहाँ आसानी से कब्जा मुमकिन हो और पड़ोस में कोई मुस्लिम रियासत हो, ताकि इसे जहाद आज़ादी के लिए बेस कैंप बनाया जा सके। चनाचा कई साल की मेहनत से हुकूमत की नजरों से बचते बचाते और अपनी हकीकी अहदाफ को ज़ाहिर किए बगैर जज्बा जहाद से सरशार नौजवानों की एक फौज जमा की गई, और बेस कैंप के लिए पेशावर खित्ते को ज्यादा मौजूद समझते हुए इस पर हमले का प्रोग्राम बनाया गया, जो उस वक्त पंजाब की सिख हुकूमत का एक सूबा था। मुजाहिदीन का ये काफिला अकायद व अमाल की इस्लाह और रूहानी तरबियत के नुमान से पूरे मुल्क में हरकत करता रहा, और इसी कैफियत में हज की शहादत भी हासिल की, और फिर बलोचिस्तान के दूर दराज इलाकों का चक्कर काटते हुए इस काफिला हुर्रियत ने 1830 में पेशावर और इर्द गिर्द के अतराफ पर हमलावर होकर इस पर कब्जा कर लिया, और अमीरुल मोमिनीन सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह की सरबराही में पेशावर में इस्लामी हुकूमत कायम कर दी गई। दिल्ली के अंग्रेज हुक्मरानों के लिए ये सूरत हाल कतई तौर पर काबिल बर्दाश्त नहीं थी, और वो पेशावर की इस इस्लामी रियासत की सूरत में काफिला वलीउल्लाह के इन मुजाहिदीन के मुस्तकबिल के अज़ाइम को बांप रहे थे। इसलिए वो हरकत में आए और उन्होंने इस इस्लामी रियासत को नाकाम
नाकाम बनाने के लिए अपनी पूरी सलाहियतें और तवानाइयाँ सर्फ कर दी, जिसकी तफसील खुद एक अंग्रेज मौरिख W. हंटर ने अपनी किताब हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान में बयान की है। ये किताब उस दौर के अमूमी हालात और बरतानी इस्तेमार की हिकमत अमली को सही तौर पर समझने के लिए एक बुनियादी दस्तावेजात की हैसियत रखती है। हंटर ने लिखा है, हमने किस तरह इन मुजाहिदीन को वहाबी कहकर बदनाम करने की साजिश की और मकामी आबादी को इनसे मुतनफ़िर किया। इस प्रोग्राम के तहत मुजाहिदीन की क़यादत छुपते छुपाते पहाड़ी दरों से गुजरते हुए मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रही थी और महाराजा रंजीत सिंह के बेटे शेर सिंह की फौजें इनका ताक़ुब कर रही थी कि हस्ब रवायत इलाके के कुछ मुफाद परस्त लोगों ने बालाकोट में उनकी मौजूदगी की मुखबरी कर दी, जिस पर दुश्मन की फौज ने उन्हें घेरे में ले लिया और मई 1831 को मुजाहिदीन की यह मुंतखब क़यादत हज़रत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह समेत दुश्मन का मर्दाना वार मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश कर गई। ये बरतानवी इस्तेमार के तसल्लुत से बरज़गीर की आज़ादी का तीसरा बड़ा मुसल्लह मार्का था। इससे कबल 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेजी इक़्तिदार के खिलाफ अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की जंग लड़ी थी, मगर अपने ही वज़ीर आज़म मीर जाफ़र की गद्दारी की वजह से शिकस्त खाकर जाम शहादत नोश कर गए थे। इसके बाद 18वीं सदी के इख्तिताम पर सुल्तनत खुदादाद मैसूर के शेर दिल हुक्मरान सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी पर फ़रंगी इक़्तिदार का साया बर्दाश्त न कर सके और ये कहते हुए मैदान जंग में अपनी जान का नजराना पेश कर दिया कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। फिर ये तीसरा मरहला था जिसमें मुजाहिदीन का बराह रास्त और ज़ाहरी मुकाबला अगरचा सिखों से था, लेकिन सिखों की पुष्ट पर अंग्रेज़ों की पूरी ताकत थी। मुजाहिदीन ने अगरचा वक्ती तौर पर बालाकोट में शिकस्त खाई, उनकी आला तरीन क़यादत मैदान जंग में काम आ गई, हत्ता कि दिल्ली का इल्मी व फ़िक्री मरकज़ भी इसके बाद वीरान हो गया कि हज़रत शाह मोहम्मद इसहाक़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह हिजरत करके हिजाज़ मुक़द्दस चले गए। लेकिन यह शिकस्त भी आर्जी थी, क्योंकि उसके सिर्फ 2 बरस बाद 1857 का मार्का हुर्रियत पूरे जनूबी एशिया के तौर व अर्ज़ में गर्म हो चुका था और मुजाहिदीन अपनी शिकस्त के ज़ख्म मुंतमिल होते ही एक बार फिर फ़रंगी इस्तेमार के तसल्लुत के ख़िलाफ़ मैदान जंग में आमने सामने खड़े थे।